वेलकम टू मैंगो लाउंज। आज सुबह एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर पढ़ने को मिली। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फादर माने जाते हैं, उनका 85 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। कौम कदीर ख़ान साहब को मोहसिन मानती है, उसका बरमिला और बहुत मरतबा एतराफ़ भी किया गया है हुकूमती लेवल पे भी, और पाकिस्तान के अवाम के दिलों पे तो वो राज करते ही थे। जब भी कोई लंबे अरसे के लिए प्रोमिनेंट और पावरफुल पोजीशंस में रहे तो कुछ कंट्रोवर्सीज़ का होना अजनबे की बात नहीं। कुछ कंट्रोवर्सीज़ डॉक्टर ख़ान के साथ भी वाबस्ता थी, लेकिन उनकी याद ये रहेगी, पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने में उन्होंने सबसे अहम किरदार अदा किया। आज हमें मौका मिला और या मकबूल जान साहब से बात करने का कदीर ख़ान साहब के बारे में, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। जिस जमाने में ये धमाका हुआ है तो मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था वहां उस वक्त, तो वो डॉक्टर साहब से उस जमाने में मुलाकातें होती। डॉक्टर साहब बड़े डेडिकेटेड आदमी थे। देखिए, एक बात बड़ी तय है कि इस डेडिकेटेड एज के अंदर आप हैरान होंगे कि डॉक्टर साहब ने जो काम कारनामा कर दिखाया है, आप सोच सकते। उस वक्त ना बड़े लोग आ रहे थे मिलना, मुलाकातें करने को। डॉक्टर साहब भी चागी में, तो जापानीज एम्बेसडर अपने वजीर खारजा के साथ आया और चागी पहुंच गया हमारे पास। चागी में आपसे गुफ्तगू करते करते मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप मुझे ये बताएं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 दफा बम गिराए हैं, क्या आपके पास एटम बम होता तो आप पे बम को गिराता? तो कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर हमारे बम की क्यों मुखातबत कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ने हिरोशिमा और नागासाकी से बचाया। आप सोच नहीं सकते कि 2002 में जिस तरह इंडियन फोर्सेस आ गई हुई थी, या उससे पहले जो प्लानिंग हो गई थी, ये ठुक ठक ठक ठुक तो चलती रहेगी, बट इंडिया कैन नॉट एंटर इनटू, कोई भी नहीं सोच सकता। 10 दफा वो कांपते हैं। वो जो नो एंड एग्जिट टू पाकिस्तान में बड़ी मशहूर किताब है, वो कहते हैं पाकिस्तान में एंटर होने की खौफ यही है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना एक्सटेंसिव हो चुका है कि हमें पता नहीं क्या चीज कहां पड़ी। ये सैमुअल हर्श की जो स्टोरी थी, बड़ी फेमस स्टोरी थी, हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि हमें एक दफा कुछ हो सकता। अब देखना 20-25 छोटे छोटे टैक्टिकल वेपन देख चल जाए तो कमाल हो जाए, लेकिन मसला यह है चलाने के बाद नौबत आती ही नहीं। डॉक्टर कदीर खान साहब के बारे में मेरा अपना यह है कि पाकिस्तान में हर काम हर कोई कर सकता है। ठीक है, थोड़ी बहुत डॉक्टरी भी कर लेता है, थोड़ी बहुत पहलवानी भी कर लेता है, थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टर कदीर का काम सिर्फ डॉक्टर कदीर ही कर सकता है। सही। एक अनफॉर्चुनेटली जाहिर है कोई भी शख्स जब इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन में, इतनी पावरफुल पोजीशन में इतने सालों रहे, तो कोई अजनबे की बात नहीं है कि कुछ कंट्रोवर्सीज भी हों। एक आध अनफॉर्चुनेट कंट्रोवर्सी जो थी वो डॉक्टर साहब की के साथ एसोशिएट की जाती है प्रोलिफरेशन के हवाले से। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब ने पूरे नेशन का ऊपर रो पड़ते थे बात करते हुए, पूरी नेशन की ब्लेम अपने ऊपर लिया है। पहली बात तो यह है कि आप अमेरिका की मजबूरी थी, क्योंकि अमेरिका जो था 9/11 के बाद अफगानिस्तान में घुसा हुआ था, और जॉर्ज टेनर के मुताबिक इट वाज अ नाइटमेयर एंटरिंग इनटू अफगानिस्तान विदाउट द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ी कमाल बात थी इसकी। तो इसलिए उन्होंने आपको सजा देना मुनासिब नहीं समझा ईरान और लीबिया के मामले में, और आपने डॉक्टर साहब से कह के और फिर कहा कि डॉक्टर साहब का नेटवर्क था और ये था और वो था और ये। अब देखिए ना, सेंट्रीफ्यूजिस को कंधे पे उठा के तो नहीं लेके जाता ना किसी जगह। सही। ये बात नहीं, कितना बड़ा इंसान था कि उसने पूरी नेशन की जो जिम्मेदारी बला है, जो मलामत है, वो अपने ऊपर ले ली, और फिर पूरी जिंदगी बेचारा आखिरी 20 साल जो है वो उसने कैद तन्हाई में गुजारे, मुकम्मल तौर पर स्प्लेंडेड। तो लेकिन बहरहाल कौम के मोहसिन है, दोनों हवाले से कौम के मोहसिन, बहुत बड़े मोहसिन। बहुत बहुत शुक्रिया औरिया साहब, बहुत मजा आया, बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल भी था। तो इंशाल्लाह कभी दोबारा तंग करने का इजाजत आप दोबारा करेंगे? जी जरूर इंशाल्लाह। व्यूअर्स, यूं है कि हम एज अ कौम
ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایک نہیں 2 احسانات کے لیے یاد کریں گے. ایک پاکستان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دینا، اور دوسرا جب پاکستان ایز اے اسٹیٹ مشکل میں تھی، اس کے اوپر نیوکلیئر پرولیفریشن کے الزامات لگ رہے تھے، تو یہ سارے الزام اپنے سر لینا. ان کی لیگیسی یہی رہے گی اور ہم انہیں ہمیشہ یوں ہی یاد کریں گے.